शौचालय कहाँ, आवास कहाँ, एक जन सुनवाई का प्रमाण दिखाओ, फेसबुक पे फोटो दिखाओ, कितने लोगों की जन सुनवाई करी। याद तभी आती है जब चुनावी बरसात आती है, तभी याद आती है कि हाँ हम निकले और मुद्दा ढूंढते हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम आए अब सेवा के लिए। आपदा में क्षेत्रवासियों के साथ रहना ये जन प्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य है। पूछना चाहूंगा, कोरोना काल में कहाँ थे? लंपी में गौ सेवा जब कर रहे थे हम लोग, तुम कहाँ थे? जिस गाय के नाम पर क्षेत्र में घूमकर वोट मांगते थे, बछड़े को दिखाते थे और कहते थे इसे सपा सरकार में कसाईयों ने काट दिया, और उस आपदा में लंपी में जब वो बछड़ा और गाय पीड़ित हुई, तुमने कितने बछड़े उठाकर अस्पताल पहुंचाए? तुम्हारी कथनी और करनी में क्या फर्क है? ये साफ दिख रहा है, जनता जानती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रावली ब्रह्मपुरी में गए, अभी नवलपुर में बाढ़ आई, जाके किसी को अपनी रियासत में से 10 किलो का अनाज का कट्टा दिया? किसी को एक पैकेट खाने का दिया? नहीं दिया। बाढ़ कई बार आई, 2023 में आई, नहीं निकले। कोरोना में तो साहब गिटार बजा रहे थे मसूरी में, और ये भी कहा कि जिंदा रहूंगा तो राजनीति होगी। किस प्रकार की जनसेवा का मुखौटा ओढ़े पहन रहे हो? शुक्र मनाओ तुमने भगवा कुर्ता पहन रखा है, जिस भगवे की लाज ये जनता और समाज और हिंदू समाज करता है, क्योंकि भगवा पहनकर ही सीता का हरण हुआ था और भगवा पहनकर ही रावण ने ये कुकृत्य किया था। तुम भी उसी कुकृत्य के साथ इस समाज को ठगने का काम करते हो। उसी तरीके से भगवे की आड़ में कोई जनसेवा नहीं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र करना तुम्हारी एक सोच है। कहाँ थे आप जब मजदूर घर वापसी के लिए तड़प रहे थे कारगिल से ऊपर? 27 मजदूरों की जान फंसी हुई थी, उस वक्त कहाँ थे जनाब? जब घर जल रहे थे गरीबों के, जलालपुर काजी कहाँ थे? जब एक किसान पाल समाज का भेड़ चुगाने वाला, उसकी 38 भेड़े छाछी मोड़ के पुल पे कुचल दी जाती हैं, तब कहाँ थे? जब एक किसान की वहां पर भैंस मर गई, गांव में उसका घर जल गया, तब कहाँ थे? तब चिंता क्यों नहीं हुई इस क्षेत्र की जनता की? अगर इतना ही बड़ा शौक है तो जरा सार्वजनिक कर दो अपनी कॉल डिटेल, और ये भी पता लग जाएगा कितनी जन सुनवाई तुमने 4.5 साल में की, कितने जनता के लोग तुम्हें फोन करते हैं, कितने अधिकारियों से तुमने बात करी। पर कर नहीं पाएंगे जनाब, क्योंकि जनाब घर से ही टूटे हुए हैं। पहले घरवाली छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी, और अब तीसरी। हो सकता है वहीं फोन पे व्यस्त रहते हो। मैं कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता था, पर जब हमला करा है और जो तुमने कमेंट करे हैं, जो गालियां तुम्हारे चेलों ने दी है, शुक्र मनाओ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, अनुशासन में हूं और गरिमा में हूं। वरना ये जो बात तुम अपने चेलों से और शिष्यों से लिखवा रहे हो, उस बात को कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं पत्रकारों के माध्यम से कह देना चाहता हूं, अगर तुम्हारे चेले नहीं सुधरे तो अब हम सुधारने का काम करेंगे, और निश्चित तौर से करेंगे। और अपनी सुरक्षा भी बढ़ा लेना आप, क्योंकि कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने परिवार पे आरोप किसी भी तरह का गंदा और भद्दा लगवाएगा नहीं। अगर प्रमाण है तो साबित करो, हम चोर हैं तो साबित करो, पर तुम झूठे आरोप लगाकर समाज को धोखा देने का काम कर रहे हो, समाज को बरगलाने का काम कर रहे हो।